नमस्कार, स्वागत है आपका यूए खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज के हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। अबू धाबी कोर्ट का बड़ा फैसला, सर्जरी में की गलती, 50,000 दिरहम मुआवजा देने का आदेश। दुबई ने सुनाया बड़ा फैसला, लैम्बोर्गिनी को लिया किराए पर, हुई दुर्घटना, अब चुकाने पड़ेंगे 93,000 दिरहम। सऊदी अरब ने विदेशी तीर्थयात्रियों के लिए नुशुक उम्रा सेवा की शुरू। यूएई में स्कूल के पहले दिन सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी 3 घंटे की फ्लेक्सिबल छुट्टी। दुबई में ड्यूटी फ्री ड्रॉ में भारतीय प्रवासी ने जीते 8 करोड़। सऊदी अरब में फूड पॉइजनिंग के बाद अल खोबर का मशहूर मामा नौरा रेस्टोरेंट 3 दिन के लिए बंद। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। अबू धाबी कोर्ट का बड़ा फैसला, सर्जरी में की गलती, 50,000 दिरहम मुआवजा देने का आदेश। अबू धाबी की एक अदालत ने एक डॉक्टर और प्राइवेट अस्पताल के मरीज को 50,000 दिरहम यानी करीब 13.6 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया है। मामला एक सर्जरी की गलती से जुड़ा हुआ है। मरीज ने आरोप लगाया था कि स्पाइनल फ्यूजन ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर ने सही से देखभाल नहीं की और गलत तरह से सर्वाइकल केस फिट कर दिया, जिसकी वजह से उसे दोबारा सुधारात्मक सर्जरी करवानी पड़ी। इस पर मरीज ने अदालत से 2 लाख दिरहम का हर्जाना और 12% वार्षिक ब्याज की मांग की थी। मेडिकल कमेटी की जांच में सामने आया कि डॉक्टर की गलती गंभीर लापरवाही नहीं थी, लेकिन यह सही मेडिकल प्रक्रिया का भी उल्लंघन था। अदालत ने माना कि डॉक्टर और अस्पताल दोनों जिम्मेदार हैं और मुआवजा देंगे क्योंकि अस्पताल उसके नियोक्ता है। जजों ने 50,000 दिरहम को इस मामले में पर्याप्त मुआवजा बताया और मरीज की बड़ी राशि की मांग को खारिज कर दिया। इसके अलावा डॉक्टर और अस्पताल को केस का खर्च और कोर्ट फीस भी वहन करने का आदेश दिया गया। दुबई ने सुनाया बड़ा फैसला, लैम्बोर्गिनी को लिया किराए पर, हुई दुर्घटना, अब चुकाने होंगे 93,000 दिरहम। दुबई की एक अदालत ने हाल ही में एक मामले में अहम फैसला सुनाया है। मामला एक अरब नागरिक का है जिसने किराए पर ली गई लैम्बोर्गिनी उरुस को दुर्घटनाग्रस्त कर दिया था। इस वजह से कार को भारी नुकसान पहुंचा और कार रेंटल कंपनी को मुआवजे की मांग के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। किराएदार ने कार 2800 दिरहम रोजाना किराए पर ली थी। कार लेने के सिर्फ 6 दिन बाद ही उसका एक्सीडेंट हो गया। हादसे में कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई और दूसरी गाड़ी भी प्रभावित हुई। कंपनी का कहना था कि मरम्मत का अनुमानित खर्च 8 लाख दिरहम से ऊपर जा रहा है और इसके अलावा बीमा की अतिरिक्त राशि व कवर इस्तेमाल में न आने से होने वाला नुकसान भी है। उन्होंने कुछ 5.27 लाख दिरहम के मुआवजे की मांग की, लेकिन जब अदालत के विशेषज्ञों ने जांच कराई तो पता चला कि कंपनी को पहले से ही बीमा से 3.5 लाख दिरहम मिल चुके हैं और पूरी मरम्मत भी अभी तक नहीं की गई है। असल नुकसान का आकलन किया गया तो वह करीब 93,000 दिरहम निकला। आखिरकार अदालत ने कंपनी को केवल 93,925 दिरहम देने का आदेश दिया और बाकी बड़ी रकम की मांग को खारिज कर दिया। सऊदी अरब ने विदेशी तीर्थयात्रियों के लिए नुसुक उम्रा सेवा की है शुरू। सऊदी अरब ने अब विदेशी जायरीनों के लिए उम्रा करना और भी आसान बना दिया है। 20 अगस्त को हज और उम्रा मंत्रालय ने नुसुक उम्रा नाम की नई ऑनलाइन सेवा शुरू की है। अब कोई भी विदेशी तीर्थयात्री बिना बिचौलिए के सीधे उम्रा वीज़ा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है और सारी ज़रूरी सेवाएं खुद बुक कर सकता है। इस प्लेटफॉर्म पर वीज़ा, होटल बुकिंग, ट्रांसपोर्ट, गाइडेड टूर और सपोर्ट सेवाएं सब एक जगह मिलेंगी। चाहे पैकेज लेना हो या सिर्फ अलग अलग सेवाएं, सब कुछ ऑनलाइन चुनकर अपनी ज़रूरत के हिसाब से कस्टमाइज किया जा सकता है। यह प्लेटफॉर्म 7 भाषाओं में उपलब्ध है और सऊदी अरब की सरकारी प्रणालियों से जुड़ा हुआ है ताकि वीज़ा अप्लाई करने से लेकर फाइनल अप्रूवल तक पूरा प्रोसेस इलेक्ट्रॉनिकली हो जाए। पेमेंट के भी कई विकल्प दिए गए हैं जिससे सफ़र और भी आसान बनता है। असल में नुसुक उम्रा सऊदी विजन 2030 का हिस्सा है। मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा जायरीनों का स्वागत करना और उन्हें बेहतर, आरामदायक और आधुनिक अनुभव देना। यूएई में स्कूल के पहले दिन सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी 3 घंटे की फ्लेक्सिबल छुट्टी। यूएई ने स्कूल के पहले दिन सरकारी कर्मचारियों को फ्लेक्सिबल काम के घंटे देने का ऐलान किया है। संघीय सरकारी मानव संसाधन प्राधिकरण यानी कि FAHR ने बताया है कि नए शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 की बैक टू स्कूल नीति के तहत सरकारी कर्मचारियों को स्कूल के पहले दिन 3 घंटे तक की छुट्टी दी जाएगी। इसका मकसद माता पिता को अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने और लाने में आसानी देना है। देश भर में 25 अगस्त सोमवार से बच्चे फिर से स्कूल लौटेंगे। इस मौके पर हर सरकारी संस्था अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल शेड्यूल अपनाएगी
और कर्मचारियों को अपने मैनेजर से अनुमति लेकर यह सुविधा मिलेगी। नर्सरी और किंडरगार्टन वाले बच्चों के माता पिता को अगले हफ्ते तक यह सुविधा मिलेगी, रोजाना अधिकतम 3 घंटे तक। साल भर में भी सभी कर्मचारियों को पेरेंट टीचर मीटिंग, ग्रेजुएशन और अन्य स्कूल एक्टिविटीज में शामिल होने के लिए छुट्टी मिल सकती है, लेकिन ये सब तभी मान्य होगा जब कर्मचारी अपने मैनेजर से पहले से अनुमति ले और कामकाज की जो जरूरी व्यवस्था है वो बाधित ना हो। दुबई में ड्यूटी फ्री ड्रॉ में भारतीय प्रवासी ने जीते 8 करोड़ रुपए। दुबई ड्यूटी फ्री ड्रॉ में एक भारतीय ने किस्मत बदली है। केरल के 55 साल के प्रवासी प्रदीप चाटलन ने 20 अगस्त को दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए ड्यूटी फ्री मिलेनियम ड्रॉ में 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 8 करोड़ रुपए जीत लिए हैं। प्रदीप यहां एक आर्किटेक्चरल कंसल्टेंसी में डॉक्यूमेंट कंट्रोलर के तौर पर काम करते हैं और पिछले 10 साल से लगातार ये टिकट खरीदते आ रहे हैं। इस बार उन्होंने टिकट नंबर 2757 ऑनलाइन लिया था, जिसकी किस्मत उन्होंने भारत के एक सहकर्मी के साथ मिलकर चुकाई। जीत की खुशी से प्रदीप ने कहा कि मैं दुबई ड्यूटी फ्री का बहुत आभारी हूं। इस जीत ने मेरे परिवार का भविष्य सुरक्षित कर दिया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रदीप इस प्रमोशन की शुरुआत 1999 से अब तक जैकपॉट जीतने वाले 256वें भारतीय हैं। ये साफ दिखता है कि इन ड्रॉ में भारतीय प्रवासी कितनी बड़ी संख्या में हिस्सा लेते हैं। इस स्कीम के तहत हर टिकट की कीमत 1000 दिरहम होती है और हर 2 से 3 हफ्ते में ड्रॉ निकाला जाता है। जीतने का चांस 1 में से 5000 है। पिछले 25 साल में 2 बार तो एक ही बार में 10 विजेताओं को $1 मिलियन का इनाम मिल चुका है। सऊदी अरब में फूड पॉइजनिंग के बाद अल खोबर का मशहूर मामा रेस्टोरेंट 30 दिनों के लिए हुआ बंद। सऊदी अरब में अल खोबर का मशहूर रेस्टोरेंट मामा नौरा 30 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। वजह है कई ग्राहकों के बीमार पड़ने और फूड पॉइजनिंग के मामले सामने आना। अधिकारियों की जांच में साफ हुआ है कि रेस्टोरेंट में खाने की क्वालिटी, सफाई और स्टोरेज को लेकर बड़ी लापरवाही की गई। इसी वजह से हेल्थ मिनिस्ट्री ने सख्त कार्रवाई करते हुए शाखा को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। जानकारों का कहना है कि गर्मी और नमी वाले मौसम में शावरमा और सलाद जैसे खाने जल्दी खराब हो जाते हैं। खासकर अगर शावरमा को 2 घंटे से ज्यादा बाहर रखा जाए तो उसमें बैक्टीरिया पनपने का खतरा बढ़ जाता है। इसी कारण रेस्टोरेंट को सख्ती से नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई। मामा नौरा पूरे सऊदी में काफ़ी लोकप्रिय है और शॉर्मा, सैंडविच व पाई जैसे फूड्स के लिए जाना जाता है, लेकिन इस घटना के बाद अब वहां सफाई और खाने की सुरक्षा पर और कड़ी निगरानी रखी जाएगी। चलिए अब आखिर में बताते हैं क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। आज एक सऊदी रियाल में 23.19 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.28 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 37.05 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 37.21 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.33 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.36 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 75.13 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.15 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 23.16 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.26 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स, तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट सोने की जो प्राइस है वो 305.60 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 304.60 दिरहम प्रति ग्राम थे। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 7,240 की है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड की जो प्राइस है उसकी कीमत है 373.50 दिरहम प्रति ग्राम, जो कि भारतीय मुद्रा में 8,848 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 372.25 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत 403.25 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 402.25 दिरहम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम के भारतीय मुद्रा की कीमत आज 9,553 की है। आखिर में दिरहम रेट जानेंगे, तो आज एक यूएई दिरहम में 23.69 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.77 रुपया थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 37.86 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 38.05 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 38.03 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.07 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 76.76 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.78 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 23.66 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.77 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।